हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्या? तो पांचवा अध्याय है ना। पांचवा अध्याय का फर्स्ट टॉपिक कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को हम लोग कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से हम जानते हैं, इससे पहले हम कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं, जो किस पर था? विद्युत पर था। ठीक है, तो विद्युत पर देखे थे तो वो दो बिंदु आवेशों पर देखे थे। वहां पर तो किस पर देखे थे? दो बिंदु आवेशों पर देखे थे। लेकिन हम अब क्या लगा रहे हैं? कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ लगा रहे हैं, जो कि किस पर है? चुंबक पर है। ठीक है, तो हम इससे पहले हर वीडियो में क्या किए? तो हर प्रकार के वीडियो में हम अध्याय 4 तक पूरा कंप्लीट कर लिए है ना। फिर अब देखते हैं अध्याय 5, जिसमें चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, चुंबक की गुण क्या होती है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। इन सब की चर्चा के बाद हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या मिलता है? कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, अर्थात कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इससे पहले जो हम आवेश पर पढ़े, धातु पर पढ़े, मतलब हम विद्युत पर पढ़े, वो जो है कूलॉम का नियम के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम जब इसी को किसमें पढ़ते हैं? चुंबक पर पढ़ते हैं, तो इसका नाम हो जाता है कूलॉम व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो क्या होते हैं? दो बिंदु आवेश न रहकर वो दो ध्रुव प्राबल्यों के मध्य क्या होते हैं? जो है बल लगते हैं। तो इस नियम के आधार पर किन्हीं भी दो ध्रुव प्राबल्यों, ये दो बिंदु आवेश पहले हम जब धातु के लिए देखे थे, विद्युत पर देखे, तो ये दो बिंदु आवेश हुआ करती थी Q1 और Q2। लेकिन अब ये क्या होगा? दो ध्रुव प्राबल्य M1 और M2 होगा, उसका प्रमाण है। ठीक है, दो ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इस नियम के आधार पर इस पर लगने वाली आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान, लगने वाली आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो प्रकार के बल लग सकते हैं इसमें। एक तो आकर्षित कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं? प्रतिकर्षित कर सकते हैं। तो इन दोनों में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान होगा, ये इन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब अनुदिश, मतलब एक का मान बढ़ने पर दूसरे का भी मान बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती। तथा इसके बीच की दूरी, जहां पर बीच की दूरी हम क्या लेते थे? R लेते थे, वहां पर D ले लेंगे या R ले सकते हो, जो भी लेना चाहोगे आप ले सकते हो। बुक में क्या दिया है? D दिया है। ठीक है, तो दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर इतना? अर्थात हम किन्हीं भी दो ध्रुव प्राबल्यों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान देखना चाह रहे हैं, तो वह उन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यह है कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अर्थात F is proportional to M1 into M2 by R नहीं D का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसके आगे भाग को। तो इसके आगे भाग को देखने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसकी व्युत्पत्ति
व्युत्पत्ति करते हैं। व्युत्पत्ति करने के लिए माना कि उस ध्रुव प्राबल्य को M1 और M2 मान लेंगे। तो व्युत्पत्ति या इसकी थ्योरम देने के लिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए माना कि दो ध्रुव प्राबल्य क्या क्या लिए, तो M1 और M2 है। क्या क्या है, M1 व M2, ठीक। तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी d है, तथा दोनों ध्रुव प्राबल्यों की बीच की दूरी d है। अतएव इस पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को एक मान लेते हैं। बल को क्या मान लेते हैं, एक मान लें, एक मान लें। तब प्रथम स्थिति पर दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, प्रथम स्थिति से F is proportional to M1 into M2, this is first equation, and दूसरा स्थिति तथा द्वितीय स्थिति पर, द्वितीय मतलब सेकंड कंडीशन, द्वितीय स्थिति पर क्या मिलेगा, तो द्वितीय स्थिति पर मिल जाता है कि इन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F इज व्युत्क्रमानुपाती 1/d स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन F का ही मान है, तो दोनों इक्वेशन को मिलाने पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू मिल जाएगा M1 बाई M2 बटा करके d स्क्वायर। इफ कंडीशन इज प्रोपोर्शनल इज देन ट्रांसलेट टू इक्वल, अर्थात ये जो प्रोपोर्शनल है उसको इक्वल में ट्रांसलेट करें, तब हम लोगों का कोई कांस्टेंट राशि आता है जिसको k मान लिए, तो k M1 M2 बाई आ जाएगा d स्क्वायर। क्लियर, तो हम लोगों का F का वैल्यू आ गया k M1 M2 बाई d स्क्वायर, और यही है कूलॉम यूनिवर्स का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम तो जान गए। अब इसको आगे देखने के लिए हम देखते हैं कि वहां जो कांस्टेंट राशि लिया गया है क्या उसको पद्धति में निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको पद्धति में निकालने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि एक क्या है, अनुपातिक नियतांक है, एक अनुपातिक नियतांक है। क्या है, नियतांक है जिसका मान स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है। यदि अर्थात पहला स्थिति, दो स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, पहला एसआई पद्धति, ठीक है, पद्धति है, सॉरी स्थिति नहीं है, पद्धति पर निर्भर करता है। तो पहला है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति के लिए k का मान होता है 10⁷ या μ0/4π। क्या होता है, μ0/4π। अब इस वैल्यू को हम वहां पर रखते हैं, देन f इक्वल टू आ जाता है μ0/4π, k की जगह 4π इंटू करके आ जाता है M1 M2 बटा r स्क्वायर, सॉरी d स्क्वायर। अब इसके बाद μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁻⁷ तो रख दिए उसको, इट इज M1 M2 बटा d स्क्वायर है तो d स्क्वायर। ठीक है,
ये हो गया एक स्थिति जो कि हमेशा चलायमान होती है, हम लोग अधिकतर इसी का यूज करते हैं। अब दूसरा देखते हैं सीजीएस पद्धति में। सेकेंड कंडीशन देखते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में के का मान होता है 1, तो वहां पर हम लोग के का मान 1 रखते हैं, तो ये बराबर आ जाता है 1 गुणा करके m1 m2 बटा डी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों का होता है सीजीएस पद्धति के लिए। तो यहाँ तक के लिए तो ये 3 नंबर के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ हम लोगों का कंडीशन ये बनता है कि इस जो है यूनिट से हम लोगों को 3 नंबर का 5 नंबर दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सपोज इसको 3 नंबर में ना पूछ कर 5 नंबर में पूछे तो, है ना, 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है इसमें से, तो यदि ये 3 नंबर का ना आकर 5 नंबर का क्वेश्चन डाल दे तो इसमें क्या करोगे, तो उस कंडीशन में इतना ही लिखोगे तब तो नंबर चल देगा कि पूरा नंबर मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा ना। तो पूरा नंबर लाने के लिए हम लोग इसकी एकांक स्थिति निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एकांक स्थिति निकालने के लिए एकांक कंडीशन निकालते हैं। एकांक स्थिति, और एकांक स्थिति कब निकलती है, जब दोनों ध्रुव प्राबल्य यहाँ पर m1 m2 जो ध्रुव प्राबल्य लिया गया था दोनों विजातीय न रहकर सजातीय रहे। क्या रहे, सजातीय रहे, अर्थात m1 भी m रहे, m2 भी क्या रहे, m रहे, और उनकी बीच की दूरी क्या हो, 1 हो। क्या हो, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, अर्थात एकांक रहे। तब अर्थात एकांक की स्थिति जब दोनों ध्रुव प्राबल्य सजाती हो तभी निकलेगा, जब दोनों ध्रुव प्राबल्य सजातीय हो। क्या हो, दोनों ध्रुव प्राबल्य सजातीय हो, अर्थात m1 बराबर m2 बराबर m रहे, तभी हम एकांक की स्थिति निकाल सकते हैं। तो एकांक की स्थिति निकालने के लिए m1 और m2 की दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, अर्थात एकांक होनी चाहिए। तब d का मान 1, यदि d बराबर 1 है, यदि d बराबर क्या है, 1 है, और उस पर लगने वाली आकर्षण बल, इन दोनों ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाली आकर्षण बल, और उस पर मतलब दोनों ध्रुव प्राबल्य पर, और दोनों ध्रुव प्राबल्य पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उतना ही है जितना फोर्स के लिए एक नियतांक का मान होता है, अर्थात F बराबर 10 का घात -7 हो। तब के कंडीशन पर हम क्या करते हैं, एकांक स्थिति फाइंड कर सकते हैं, अर्थात समीकरण किससे, तो ये वाला समीकरण से, या तो उस समीकरण से ले लेते हैं। तब F बराबर के m1 m2 बटा डी स्क्वायर है, जहां पर हम एकांक स्थिति निकालने के लिए क्या किए हैं, m1 और m2 दोनों को m माने हैं, और d बराबर क्या लिए हैं, 1 मीटर लिए हैं, 1 सेंटीमीटर लिए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन पर हम लोगों का एकांक कंडीशन निकल जाएगा। तब यदि f बराबर 10 की घात -7 और m1 बराबर m2 बराबर m है, तथा d बराबर क्या है, 1 है, तब उस कंडीशन पर f की जगह हो जाएगा 10⁻⁻7 बराबर k का मान तो होता ही है 10⁻⁻7, और m1 और m2 हो गया m इंटू m, और बटा करके d को मान लिए है 1 मीटर, अर्थात एकांक है तो 1 मीटर। तो उस कंडीशन में ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 को इधर ट्रांसफर किए तो 1 बचा, और ये आ गया m स्क्वायर। जब m से स्क्वायर कन्वर्ट किए तो m इक्वल टू आ गया क्या, +-1, अर्थात हम कह सकते हैं किन्हीं भी ध्रुव प्राबल्यों के लिए समान सजातीय आवेश पर एकांक दूरी की स्थिति पर उतना ही बल लगाएं जितना नियतांक देता है, तो उस कंडीशन पर ध्रुव प्राबल्य में लगने वाला जो बल है वो एकांक प्राप्त होगा, अर्थात वो एकांक ध्रुव प्राबल्य प्राप्त करेगा। क्लियर है, तो इतना लिखने पर हम लोगों को आ जाएगा 5 नंबर, ये 2 नंबर के लिए पर्याप्त है, और हम लोग 3 नंबर के लिए उसका डेरिवेशन पढ़ लिए।
जिसमें एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में हम लोग मान को रखें। तो क्लियर आज का वीडियो।